नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लघु कथा लेखन करने जा रहे हैं। बच्चों, जैसा कि कहानी आप सभी जानते हैं और बचपन से ही दादी से नानी से हमने घर में कहानी सुनी है और कहानी हमें सबसे ज़्यादा प्रिय लगती है ना। आप सभी को इसमें रुचि बिल्कुल सही समझ रहे हैं और हमने कितनी कहानियाँ सुनी हैं। अभी आपको आपके पाठ्यक्रम में इस वर्ष लघु कथा लेखन दिया गया है। जैसे कहानी सुनने में अच्छी लगेगी हमें, वैसे ही लिखने में भी बहुत रुचिकर है। देखिए, कहानी लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। आपको कहानी लिखने के लिए कुछ संकेत चिन्ह दिए जाते हैं, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए आपको कहानी लिखनी है। और कहानी लिखने से पूर्व उसका शीर्षक लिखेंगे और समाप्ति के पश्चात उससे प्राप्त सीख भी हम लिखेंगे। कहानी जैसा कि बहुत ही रोचक होती है, उबाऊ नहीं होती है, तो हमें इसकी भाषा शैली भी जो है सरल रखनी है। कठिन शब्दों का प्रयोग हम नहीं करते, छोटे छोटे वाक्य बनाते हैं जो कि समझने में बड़े सहज और सुगम हो। और देखिए, कहानी है, ये आपको चित्र दिखाई दे रहा है, प्यासा कौवा। मटके में मटका है और एक कौवा है और दूसरे चित्र में कौवा जो है मटके में पत्थर डाल रहा है, कंकड़। तो देखिए, एक बार की बात है, किसी जंगल में कौवा रहता था। एक दिन उसे बहुत जोर से प्यास लगी। वह पानी की तलाश में बहुत दूर तक उड़ता रहा, लेकिन उसे कहीं पानी नहीं मिला। जब बहुत थक गया तो उसे एक घड़ा दिखाई दिया। अब सोचिए, आप घड़ा देखने के बाद उसके मन में क्या आएगी। बिल्कुल सही समझ रहे हैं, वो पानी पीना चाहेगा। वो भी वहां पे गया होगा घड़े के पास। दिखता क्या है कि कौवा पानी पीना चाहा उसने, और पानी जो है, चोंच उसकी पानी तक नहीं पहुंच रही, क्योंकि मटके में जो पानी था, घड़े में जो पानी था, बहुत नीचे, मतलब पैंदे में था। इस तरह पानी पीने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन सब कुछ बेकार। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। और आपको भी देखिए, कोई भी काम करें उसमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तो कौवे ने देखिए क्या युक्ति सोची। उसने आसपास देखा कि कुछ कंकड़ पड़े हुए हैं और उसने एक एक करके अपनी चोंच से कंकड़ उठाए और एक एक करके कंकड़ पानी के घड़े में डालना प्रारंभ किया। धीरे 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 कंकड़ नीचे एकत्रित होते गए और पानी का जो स्तर था वो ऊपर की ओर आता गया। और आखिरकार, सही समझ रहे हैं आप लोग, आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई और उसने जब पानी बिल्कुल ऊपर आ गया तो उसने पानी पिया और जी भर करके पानी पिया और बहुत खुश हुआ, क्योंकि इतनी मेहनत के बाद उसे पानी पीने को मिल रहा था। और पानी पी करके इस तरह से कौवा वहाँ से उड़ गया। इस तरह कौवे ने अपनी मेहनत और सहन शक्ति से अपनी प्यास बुझाई और अपनी जान बचाई। तो बेटा, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कभी भी स्थिति कितनी ही विपरीत क्यों न हो, हमें हिम्मत नहीं हारनी है। अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए, बुद्धि और विवेक से उस समस्या के समाधान तक पहुंचना है। और जब हम समस्या के समाधान तक पहुंच जाते हैं तो हमें सफलता निश्चित रूप से मिलती है। तो आप भी इसी तरह से प्रयासरत रहें। धन्यवाद।